हेलो। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदरणीय जी। जय हिंद सर, जय हिंद। दिन में बात करना चाह रहे थे तो मैं बात नहीं कर पाया, वो ऑफिस की वजह से। अच्छा अच्छा, अभी मैं मीटिंग में ज्वाइन हुआ था धम्मभूमि के, जो है उसमें भंते जी थे, तो एक तो उनका नंबर चाहिए था मुझे। क्या नाम है उनका? शिव करके कुछ था, शिखर करके। किसका? एक भंते जी जो देशना दे रहे थे वहाँ पर। अच्छा हाँ, जी। एक तो उनका नंबर चाहिए था। दूसरा ये कि वीडियो तो आपने देख लिया होगा, वो जो ऑडियो जो है, कौन सा ऑडियो? जो भंते करुणाशील जी के बारे में बनाया, जो किसने बनाया? आपको नहीं मिला क्या? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? सारी धम्मभूमि में चर्चा हो रही है, मेरे पास कई फ़ोन आ गए हैं। किसने बनाया? वो ऑडियो थी ना, जो क्या नाम है, निर्मला जी की और ड्राइवर की, ड्राइवर विकास जो है, वो तो आपको अच्छा जी। पता ही होगा। नहीं, वो मेरे तो से ध्यान। आपने ऑडियो सुनी होगी आपने। नहीं, मेरे पास तो नहीं भेजी। आपने भेजी है? किसने भेजी है? किसने भेजी है मतलब? वो तो सारे में सर्कुलर हो रही है, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे जो है, सब में हो रही है। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं। आप फोन आपने किया था, बताया क्या बता रहे थे? बात करिए। मैं यही जानना चाह रहा था, मैं कहा इतना मतलब मामला उसमें हो गया है, तो धम्मभूमि का क्या स्टैंड है इसमें? किसमें हो गया मामला? ये जो भंती जी का जो मामला हुआ है, उसमें जो है चरित्रहीनता का जो सारा आरोप निकल के सामने आ रहा है, जी। तो उसमें अब धम्मभूमि का क्या स्टैंड है? तो इस विषय में आपने मुझे तो पहली बार फोन किया है, बंते जी के विषय में। ठीक है, तो मैं कल दोबारा फ़ोन कर लेता हूँ। नहीं, इससे पहले तो कभी आपने बात नहीं की। जब आदरणीय जी, जब कोई विषय उपस्थित होगा जब तो बात करेंगे, या वैसे ही बात करें? जैसे 18 मार्च का धमकार में भंते जी निकालते हैं, वो हम्म। कार्यक्रम करते हैं, हम्म। बिलासपुर में कार्यक्रम करते हैं, हम्म। तो भंते जी सब तब तो आपने कोई चर्चा की नहीं इस विषय में। नहीं तो उससे मेरा क्या संबंध है उससे, जो है इससे क्या संबंध है? इससे मेरा ये संबंध है कि जो समाज में जो अव्यवस्था फैल रही है, जो अंधभक्ति जो समाज में फैल रही है, जो चीवर को देखकर ही लोग जो है बस किसी को भिक्षु समझ लेते हैं, तो लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि कौन भिक्षु है और कौन भिक्षु नहीं है, भिक्षु कैसे बनता है, तो ये सब बाद जानकारी तो होनी चाहिए। नहीं, उसका खाली अंधश्रद्धा वाली जो है क्या नाम है, देशनाएं होती हैं। खाली उसका उपासकों, एक मिनट सुन तो लीजिए आदरणीय जी। मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो, फिर जल्दी चलिए कर। आप पहले अपनी सुना दीजिए, फिर मैं सुनाता हूँ, बताइए। तो ये जो चर्चा भंते जी के बारे में आप कर रहे हैं, हम्म। तो इन विषय पर चर्चा ठीक नहीं लगी आपको करना? करो। हाँ जी। इन विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं लगी कभी? धम्म कारवा पर, फूट फूट के मैं कार्यक्रम तो पर? 3 साल तक जो है धम्मभूमि के साथ में रहा और सारी इस विषय पर चर्चा करता रहा, इन सब पे चलता रही थी ना चर्चा। जब इन मुझे पर दिखाई चर्चा तो दिया जब मुझे दिखाई दिया कि अब यहाँ पर कुछ फायदा नहीं है, तो मैंने इन विषयों पर चर्चा करना बंद कर दिया। ये सुनो जी, आपको देखिए, जी। तभी आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता, कभी ठीक बातों पर चर्चा कर लिया करो। हाँ तो बताइए ना, मैं ठीक बातें तो कर रहा हूँ। अब ये जो विषय है कि कौन भिक्षु है कौन भिक्षु नहीं है, क्या ये इम्पोर्टेंट विषय नहीं है क्या? ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है, पर ऐसा आप नहीं कर सकते ना। मैं नहीं कर सकता? कौन है भाई इस काम के लिए? हाँ जी। आप इस काम को करने के लिए कौन है? मैं कौन हूँ? तो मैं बौद्ध हूँ। बौद्ध तो बौद्ध अपना काम करो। नहीं, बौद्ध हूँ तो मुझे ये जानकारी तो होनी चाहिए ना, कौन बौद्ध भिक्षु है और कौन बौद्ध भिक्षु नहीं है। क्या ये मेरा काम नहीं है क्या? तो आपको जानकारी नहीं है अभी कि भाई कौन? जानकारी हुई नहीं अभी? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे तो जानकारी हुई। बस अपनी जानकारी आप रखो तो, और आपको बता रहे हो और अपने आप को। आदरणीय जी, मुझे लगता है कि आपने वो ऑडियो सुन भी लिया है, क्योंकि आपकी अब भाषा मुझे सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है। कभी कभी सही बात कर लिया करो, आप अधिवक्ता हो। मैंने गलत बात कौन सी की, जरा बताएंगे मुझे आप? ये बताओ कि कभी, ये बताओ कि मैंने अगर ये पूछ लिया है कि बौद्ध भिक्षु कौन होता है, कैसे कभी बनता है, तो ये गलत बात हो गई है। आप कभी पूछिएगा जब उनके और भी कार्यक्रम होते हैं, उन पर क्यों नहीं चर्चा की आपने? किसमें? आपने मैं तो उनसे भी पूछना चाहता हूँ। मैंने कितनी बार संपर्क करने का प्रयास किया है, फ़ोन नहीं उठाते ये हैं। बताओ, अरे ये तो बताओ, आपने 18 मार्च के कार्यक्रम पर चर्चा क्यों नहीं की? 18 मार्च के कार्यक्रम पे मुझे बताया है कि क्या होता है, तो उस पर क्या चर्चा करूँ बताइए। मेरे भी भीतर कोई सवाल उत्पन्न होगा उसके प्रति, भी तो मैं पूछूंगा कुछ। फूट फुर्द का कार्यक्रम होता, उस पर वीडियो बनाई तुमने कभी? किसमें? फूट फुर्द का जो कार्यक्रम हुआ, नहीं, मैं आपके कहने से वीडियो बनाऊंगा, जो आप चाहेंगे वो वीडियो बनाऊं, जो तो आपका प्रदर्शन करने के लिए, आपको पब्लिश करने के लिए वही वीडियो बनाता रहूं खाली मैं, जो है। हम आपके कहने से बताएंगे ये सब क्या बातें? चीज़? नहीं, मेरे कहने से बनता हूँ ना, लेकिन जो ज़रूरत है उस पर तो बात करेंगे। क्यों करेंगे बात? ये आपके कहने से करेंगे? हाँ जी। आपको पता नहीं हो? क्या चीज़?
आप आपके ऑथोरिटी हो, आपके बुद्धिस्ट हो, आप कौन हो तुम? हाँ मैं तो अथॉरिटी हूँ ना मैं। कुछ भी नहीं हो। कैसे, और आपको सुनो, कैसे मालूम पड़ा? क्या हो तुम? कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ इसी काम को करते रहते हो। किस जब काम को? किसी चीज को पहले वो बताओ, उस आदमी के बारे में अच्छी बात बताओ पहले। तुम अच्छी बात नहीं करोगे कुछ भी है। आदरणीय बुद्धालंकार जी, कुछ अच्छी बातें दिखाई दी, सुनाई दी, तभी तो जुड़े थे। 3 साल तक जब तो लगाए, या हम पागल थे वैसे ही जो है? बता दिए 3 साल। 3 साल तो हमने कोई शिकायत नहीं करी, जब तो अच्छे लग रहे थे हम आपको जो है। कुछ नहीं किया तभी भी। अब बताओ, ये कम बता दीजिए। किसने? आप लोगों ने। क्या चीज़? मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, तुम हमेशा आप लोग किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें करते हो। चलिए, आज आप जो है मुझे देखते रहते हो, तो बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। अब नहीं, मुझे ये बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा काम, ऐसी कौन सी बात कही है जो गलत कही है? तो सिर्फ ये बताओ, उनका बिलासपुर का कार्यक्रम आपने कभी नहीं दिखाया? दिखाया? बिलासपुर का कार्यक्रम, मुझे तो सबसे पहले ये बताइए, जब हमें ये पता लग गया कि आदरणीय भंते जी जो हैं चीवर जी। पहनने की योग्यता ही नहीं रखते हैं, सब तो क्यों फिर मुझे ये बताइए कि मैं उनके कार्यक्रम क्यों दिखाऊं और क्यों उन पर वीडियो बनाऊं? यही बताते ना, हैं? यही बताते 3 तारीख को यहाँ तो राष्ट्रीय ये तो बताया है ना हमने कई बार जो वीडियो के माध्यम से। तीन और तारीख अब तो हद हो गई ना, अब तो ऑडियो बिल्कुल साफ साफ आ गया है जो है। अब उसमें जो है आदरणीय भंते जी जो हैं, और वो क्या नाम है आपकी भिक्खुनी जो है, क्या नाम है उसका, धम्म विनया जो है, जी, सुन उसके लो। साथ में जो है इतना बताओ, ये तो हद हो गई ना। ये तो मतलब किसी भी भिक्खु के हाँ, साथ में जो है, हाँ, सुनो मतलब आप। भिक्खु से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या? अभी धैर्य रखो, जलालत मत उठाओ। मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, रुक जाओ अभी। कोई बात नहीं, वो तो खैर मुंह दिखाना नहीं दिखाना, ये तो इतना अंधभक्ति जो प्रचारित होती रहती है। इतनी जलालत का काम जो कर रहे हो ना तुम, अधिवक्ता होकर के, हम्म। ये भी तुम्हें पता लग जाएगा सही है गलत है। वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तुम ये इतनी इतनी बेहूदे पने की जो बात कर रहे हो, हाँ। हम्म। हम्म। ये इतनी अच्छी बात नहीं है। किसी बारीक नहीं, इसी वजह में जब देखता हूँ तो किसी मतलब ये बताइए मुझे, आप जो है उस बात की तहकीकात करने के बजाय, ये तो वही वाली बात होगी ना, उल्टा चोर कोतवाल डांटे। कोतवाल नहीं, तुम और तो मुझे धमकियां दे रहे हो आप जो है कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जो चोर हैं, उचक्के हैं, जो व्यभिचारी हैं, उनको ऐसा बोलोगे तो आप, मुझे अच्छा लगता है कि भाई बुद्धालंकार जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ये तो नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इतनी कह रहा हूँ कि आप लोग इस काम में जो लगे हो, ये इतना गलत कार्य है, बहुत क्या ज्यादा गलत कार्य है? मतलब लोगों को ये बताना कि बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है, ये गलत कार्य है? तुम बताओगे, तुम क्या हो यार? तुम क्या बताओगे? तुम वकील हो, तुम वकालत का अच्छा काम बताओ। तुम अच्छा, तो कौन बताएगा? अच्छा, कौन बताएगा? तो बुद्धिस्ट लोग बताएंगे। बहुत तो मैं भिक्षु- मैं मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ क्या? तुम बुद्धिस्ट नहीं हो बिल्कुल भी। अच्छा चलो, बौद्ध भिक्षु बता रहे हैं क्या? बहुत भिक्षु करेंगे अपना काम। बौद्ध भिक्षु बताते हैं। तुम वकील हो, वकालत का कोई काम अच्छा बताओ आज तक तुम अरे बताओ। भाई, मुझे ये बताइए, आज तक जो है धम्मभूमि ने किसी भी ऐसे भिक्षु के बारे में जो कि गलत आचरण कर रहा हो कभी आवाज़ उठाई है? क्यों उठाया? हमारा क्या मामला है? हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बताइए मुझे कि जो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया था, उसमें विनय किस लिए बनाया था? अरे तुम यार वकील साहब, अपनी उसकी वकालत की बात करो, अपने अच्छे काम की बात करो। नहीं, वकालत तो मैंने छोड़ दी ना, अब मैं धमकई अध्ययन कर रहा हूँ ना, धमकई काम कर रहा हूँ। वकालत तो इसलिए छोड़ दी ना, वकालत चल रही तुम्हारी। हाँ, मेरी चल रही थी, छोड़ दी मैंने। सही बात कह रहे हो आप। ये ठगी का, चोरी का काम करोगे आप। और ठगी का चोरी का काम समझ में आया मुझे, ये कर रहा हूँ मैं। समाज का ब्लैकमेलिंग का काम करोगे आप। नहीं, बिल्कुल ब्लैकमेल वाला काम कर रहा हूँ। आपको मैंने ब्लैकमेल किया अभी तक? यार ये ब्लैकमेलिंग नहीं, तुम आज से पहले फोन किया आपने मुझे कभी? मैं आपको जो है अभी बात कर रहा हूँ, और आपसे जो मेरी बात हो रही है रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड करके मैं ब्लैकमेल ही करूँगा क्या आपको? आप ये बताइए, आज से पहले आपने कभी फोन किया मुझे? नहीं, आपके पास कोई आधार भी है किसी बात पे, या बस बातें कर जा रहे हो? मैं सीधे तो कह रहा हूँ आपसे, मुझे ये बताओ, आज से पहले मुझे फोन किया आपने कभी? बहुत बार किया आपको फ़ोन, बताइए नहीं करा आपको मैं? कितनी बार आपको फ़ोन किया है मैंने? नहीं, अब तक लेकिन जब अब ये मामला जो है जब उजागर हो गया है, तब आपको मैं बुरा लग रहा हूँ। इससे पहले तो नहीं बुरा लग रहा था आपको मैं। तो हुआ है, मुझे हैं? बताओ अगर हुआ है। नहीं, मुझे ये बताइए, आपने जो मेरे पे आरोप लगा दिए हैं कि मैंने चोरी का काम शुरू कर दिया है, ठगी का काम शुरू कर दिया है, ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया, कोई आधार है आपके पास? और मैं आधार लेके बात कर रहा हूँ तो उसको तो आप इनकार कर रहे हो आप जो है। ये तुम्हारे पास ये कौन सा धम्म आपने सीखा है और कौन सा धम्म सिखा रहे हो आप जो है? यही सीखा धम्मभूमि से? के बारे में तुम कौन? आपके धम्मभूमि के लोग जो हैं, जो धम्मभूमि जाते हैं, उनके पास मैंने एक भी धम्म का आचरण नहीं देखा। और आप कह रहे हो कि आपको अथॉरिटी क्या है? मेरी अथॉरिटी पूछ रहे हैं आप, मेरी अथॉरिटी क्या है? मेरी अथॉरिटी अगर देखनी है तो जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं ना, और जिन लोगों को हम जो है धम्म सिखाते हैं, उनसे कभी बात करके देखना, आपको अथॉरिटी मालूम पड़ जाएगी कि अथॉरिटी किसे कहते हैं। वकील हो, अपना वकालत का काम करो। अरे अभी तो आपने कहा कि वकालत चल नहीं रही है, तो मैंने छोड़ दी।
तो सही करो उस वकालत को, छोड़ क्यों दी? नहीं छोड़ इसलिए नहीं, चल नहीं रही ना, क्या करेंगे फिर वहाँ पे जो है। उसको पढ़ो। धम्म का इतना बढ़िया काम मिला है हमें, धम्म का करने के लिए पूरे देश में जो है बाबा साहब ने इतना बढ़िया मिशन दिया है हमें, धर्म उसका का काम करेंगे हम जो है। धर्म का काम के लिए कौन मना कर रहा है? तो करिए धम्म का, तो ये वकालत इसलिए छोड़ दी ना हमने। ये धर्म का कार्य है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि धम्मभूमि ने जो है, जो ऑडियो आपने सुना, अभी तो आप मना कर रहे थे कि मैंने ये सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। ये जो आप बना रहे हो, मैं एक नहीं और देखती हाँ जी, हूँ। अच्छा एक एक वीडियो देखते हो आप? सारी वीडियो आपकी निरर्थक है, आलोचनात्मक है, हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई आरोप दर्ज करते रहते हो, इस तरह के व्यवहार को बदलिए। मुझे आदरणीय बुद्धालंकार जी, मुझे वो आरोप बताइए जो मैंने गलत लगाया हो, आधारहीन लगाया हो। आधार और ही क्या क्या आलोचना करने का मुझे अधिकार नहीं है क्या? अरे मैं आलोचना क्यों कर रहा हूँ किसी की भैया? आलोचना किस लिए करी आती है? आप टीचर है ना आप? भाई तुम्हारी कोई आलोचना? थोड़ी देर सुनिए। आलोचना नहीं आप ये बताइए, आप टीचर है ना आप? बुद्ध का काम है, करिए अपने धर्म का काम आप टीचर हैं तो स्कूल में जो है प्रश्न में आलोचनात्मक समीक्षा आती है नहीं आती? करिए। आलोचना तो सिर्फ सही आती, वो अलग विषय है, इसमें क्या अच्छा, है? वो अलग विषय है। ऐसा है आदरणीय जी, हमने जो सीखा है ना कि आलोचना में और बुराई में बड़ा फर्क होता है। जो आपने मेरे लिए शब्द बोले वो बुराई है, यानी कि बुराई का आधार नहीं होता है। झूठ बोलो, सच बोलो, बस किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल दो। और आलोचना के पीछे बहुत अध्ययन होता है, बड़ी मेहनत लगती है, जांच होती है, और तब बोली आती है। इसीलिए जो मैंने एक एक बात बोली है ना, आपने अब तक एक बात नहीं बताई है मेरी जो है कि मैंने वो आलोचना की थी और वो गलत थी, आधारहीन थी, उसमें कोई जांच नहीं थी, उसमें कोई अध्ययन नहीं था। आपने बताई मेरे को एक बात भी, तो आप और मैं आपको बता रहा हूँ प्रणाम दे, क्या नाम है, प्रमाण दे के बता रहा हूँ, आधार से बता रहा हूँ। हैं जी? पूछ रहा हूँ मैं, क्या? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कुछ। नहीं आप कुछ नहीं पूछते हो और बहुत कुछ पूछते हो, प्रॉब्लम तो यही है। कुछ रहा नहीं तुम्हें। आपने मुझसे पूछ नहीं दिया अथॉरिटी क्या है? हाँ तो अथॉरिटी क्या हो, तुमको कौन हो तुम भाई धर्म के मामले में? तो कोई भिक्षु हो? आदरणीय जी, मैंने एमए स्टडी करी है बुद्धिस्ट स्टडी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैंने जब एमए पास किया है बुद्धिस्ट स्टडी से, तो उसका क्या करूंगा मैं? एमए बुद्धिस्ट हिस्ट्री का मतलब बुद्धिस्ट होना नहीं है, कौन बता रहा था तुम्हें? हाँ ये तो बात आपने ठीक कही है और कि क्या? एम तो ये बुद्धिस्टों के नहीं तो चीवर पहन लेने का मतलब भी तो बौद्ध भिक्षु नहीं होता ना, ये तो मैंने समझाया है। आपने ठीक कहा है ना कि एमए कर लिया तो एमए तो दुनिया कर रही है, पीएचडी कर रही है दुनिया, जो है दुनिया थोड़ा बौद्धिस्ट बन गई है। तुम क्या कर ऐसे ही जो है दुनिया जो है जो चीवर पहन लेती है, क्या वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है? मेरी बात सुनो। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है। चीवर की बात करके चीवर की बात करो। पहना है तुम चीवर? हैं जी? चीवर पहना है तुमने कभी? बिल्कुल, महानतम भिक्षु करुणाशील जी के सानिध्य में ही मैंने अलीगढ़ में आपके सामने 10 दिन तक पहना था। फिर क्या हो गया 10 दिन? आपको याद हुआ नहीं हुआ? हाँ तो 10 दिन हो गए तो क्या हो गया? बहुत लोगों ने अरे पहना। आपने तो अभी कहा था कि पहना है कभी चीवर, मैंने जवाब उसका दिया है। कब मना कर रहा हूँ? हैं? मैं कब मना कर रहा हूँ? नहीं पहना, पहना तो अच्छी बात है। नहीं तो बोलिए, अभी तो आपने मुझ पे ये प्रश्न चिन्ह लगाया था कि कभी पहना है, मैंने तो उसका जवाब दिया खाली। मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ, साधु बात कह खैर रहा हूँ। मैं जो है आदरणीय बुद्धालंकार जी, मैं जो है ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी आपसे कोई लड़ाई है, ना मेरा कोई आपसे निजी दुश्मनी है। आप एक अच्छे व्यक्ति हो, मैं जानता हूँ। अब तो मेरी रिकॉर्ड करो, फिर ऐसे वायरल करोगे तो भाई यही काम है। रिकॉर्ड तो मैं हमेशा करता हूँ, रिकॉर्ड ना करूँ तो दुनिया मुझे मार डालेगी। अरे तो पेशा ही कर लिया तुमने, काम ही तुम्हारा यही है। हाँ ये मेरा काम है, ये मेरा पेशा है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, यही मेरा पेशा है। मेरी भी डालना, आपकी भी डलेगी? डालो, अच्छी बात है। नहीं आपकी भी डलेगी उसमें, जब हमें लगेगा कि हाँ ये समाज के हित में है, समाज को पता लगनी चाहिए, तो डलेगी आपकी बात जो है। क्या हित कर रहे हो वकील भाई? कोई हित किया है या हित बताइए जरा। अब आप जो है अगर हमें समझने का प्रयास करेंगे तब पता लगेगा ना कितना हित किया है। तो भाई क्या कर तू समझूंगा क्या? पहले एक हित ही बता, तुमने कोई हित किया? अब ये आपकी और मेरी बात जब मैं डालूंगा ना उस पर जो है यूट्यूब पे, तब उस पर कमेंट पढ़ लेना कितना हित करा कितना नहीं करा। 4 लोग जानते हैं। जो धम्मभूमि के जो लोग हैं ना, धम्मभूमि के जो लोग हैं वो आके जो गालियाँ देंगे, उन्होंने यही सीखा है धम्म के बारे में जो है। और जो धम्म और जो न्यूट्रल लोग होंगे ना, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है इसमें जो है। और एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है क्या कर रहे हैं। वकील साहब को अपना काम बता सकते हो कोई इसके हैं? अलावा? क्या चीज़? क्या चीज़? इस वीडियो बनाने के अलावा कोई काम बता सकते हो धर्म के लिए? सबसे देश के लिए सबसे बड़ा काम किया है कि अभी तक जो कोई भी चीवर पहन के और अपने आप को भिक्षु घोषित कर देता था, तो अब जो है समाज को ये पता लगने लगा है कि जो चीवर पहन लेता है वही बौद्ध भिक्षु नहीं होता है। ये काम कम है क्या? चीवर तो छोड़ो, तो आप कुछ क्या करवाओगे? करोगे भिक्षुओं का, इतने हजारों लाखों भिक्षु, क्या करोगे आप? क्या करेंगे? अब देखिए मैं तो एक वो हूँ ना, बंती जी एक कहानी सुनाते थे ना, वो चिड़िया वाली जो है कि जंगल में आग लग गई और चिड़िया की चोंच से जो है वो पानी भर भर के डाल रही थी,
देखिए और बंदर उस पे हंस रहे थे, तो मैं तो चिड़िया की चोंच हूँ मैं तो। दस भाग से काम करते अब हो। हो सकता है कि वो चिड़िया की जो चोंच है बाकियों में कुछ मतलब जो है उनके दिलों में आग लगा दे और अरे, जंगल की आग बुझ जाए। आग लगा रहे हो बुझा रहे हो तुम? हैं? आग लगा रहे हो बुझा रहे हो? मैं तो आग बुझा रहा हूँ, बहुत तगड़ी आग बुझा रहा हूँ। अभी देखो एक चंद्रकीर्ति बनते जी जो है, क्या आपने उनका तो सुना ही होगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि क्या कर लिया, क्या किया, क्या मुझे तो बुद्धा अलंकार जी नहीं। मुझे तो इतना अफसोस होता है कि मैंने तो बहुत आपको करुणाशील जी को अगर मैं भंते, एक मिनट सुन तो लो, अगर मैं करुणाशील जी को भंते मान भी लूं तो उनको तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि उनके साथ में जो लोग बैठे हैं चीवर पहन के वो भंते हैं या नहीं है। तुमसे किसने कहा मानो है भिक्खु? हैं? किसने कहा तुमसे मानो भिक्खु ने? आप जो है ना नाराज होके कुछ ना कुछ का कुछ बोले आ रहे हैं। नहीं, किसने कहा भिक्खु मानो उसको? अगर आप ये जो क्रोध करना जो छोड़ देना आप जो है थोड़ा सा, तो मुझे लगता है आप शांति में रह के थोड़ा अच्छी बात कर पाएंगे। आपसे भिक्खु मानने के लिए किसने कहा है बंदे जी को भिक्खु मानो? मैं तो नहीं मानता, मैंने कब कहा है मैं मानूं? कहा किसने आपसे भिक्खु मानने के लिए? मैंने तो कहा ही नहीं, मैं मानता ही नहीं ना मैं तो। क्या बता रहे हो इस बात को मुझे? जब आंखें खुल गई तो पता लग गया ना मैं कि भाई मैं ऐसे जो है किसी को भिक्खु नहीं मान सकता। आप भिक्खु मानने के लिए जो पैरामीटर है, जो मैं पैरामीटर को पूरा करेगा उसको भिक्खु मानेंगे। अंशतः मेरी बात ये मानो, आप लंबी चर्चा करोगे उतना ही उसको वायरल करोगे और कल को बाकी से भेजोगे। हाँ मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जी। कि जीवन मिला है तो ठीक काम करो। हैं जी? कुछ जीवन मिला है, बस पढ़े लिखे बता रहे हो आप अपने को, तो ऐतिहासिक काम हो रहा है, ऐतिहासिक। आपको अभी ऐसे और लोगों का इतिहास लिखा हैं जी? है। ऐसे लोगों का आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, अच्छे लोगों का तो इतिहास लिखना चाहिए। कई बार तो अच्छे लोग जो है काम कर चले आते हैं, उनका इतिहास नहीं लिख पाते बहुत क्योंकि अच्छा उनकी जो काम है है। इतनी दिल्ली बड़ी में लेवल पे काम नहीं हो पाता। दिल्ली में भी काफी अच्छा इतिहास रचाया आपने, याद है तुम्हें? आपको वीडियो देखे होंगे आपने, कितना बढ़िया इतिहास लिखा है। बढ़िया इतिहास रचा। अब अंध भक्तों का तो कोई इलाज नहीं है ना। तो कोरोना में भक्तों का इलाज क्या हैं? इलाज किसने कर रहे हैं, धीरे धीरे सारा इलाज हो रहा है। थोड़ा ये सब पेशेंस तो रखें आप जो है। बगीच साहब, पूरा समय बीत जाएगा कुछ अच्छे काम में। मेरा ज्यादा पूरा समय बीत जाएगा, पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी मैं अच्छी तरह जांच कर ली है मैंने, और वो काम बिल्कुल ठीक है, ठीक दिशा में हो रहा है। अब तक ऐसा काम नहीं हुआ है, अब तक कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। हमारे तो पास मैं जब ये जान लिया है मैंने कि सही काम हो रहा है, चाहे मेरा पूरा जीवन लग जाए, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, चाहे मैं भूखों मर जाऊं, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। हम तो कहे अगर आपका इससे काम जीवन चलता है तो उससे जीवन चलाइए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे पास ज्यादा वक्त है ना आपके मुझे पास। लगता है कि कम से कम मेरा जीवन जो है ना आपके घर से तो नहीं चलता होगा, आप पढ़े ना लिखे धम्मू के किसी व्यक्ति घर से चलता होगा। चाहे मैं दुनिया में कहीं से भी कैसे भी मांग के खाता हूँ, लेकिन आप लोगों से तो नहीं मांगता हूँ मैं। जैसे भी आपका जीवन चलता है, जिस तरह से चल सकता हो उसे चलाओ, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई आप बता रहे हो पढ़े लिखे। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था ताकि जो है धम्म भूमि जो फाउंडेशन है वो और भंते करुणाशील एक ही हैं या अलग अलग हैं? मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था। क्या मुझे बता देंगे आप? है क्या मुझे बता पाएंगे कि ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? वीडियो आप डाल रहे हो, फोन हमें करना चाहिए था आपको। करना चाहिए आपको। आपका फ़ोन भी आया ड्राइवर का, कह रहा है कि डिलीट कर दो वीडियो। अब आपको लगा कि ये तो फोन ही नहीं कर रहे मेरे तो आपको लगा कि मुझे फोन करना चाहिए। अच्छा, ऐसे ही तो है। नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर मैं आपने क्यों फोन किया? अगर ऐसा होता तो मैं पता नहीं कितने लोगों को फ़ोन करता, मैंने किसी को नहीं करा, मैंने तो आपको करा है फ़ोन जो है केवल, क्योंकि आपको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा समझदार व्यक्ति, समझदार तो मैं इसीलिए तो कह रहे हैं। तो लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपके भीतर इतना गुस्सा है। नहीं, मुझे तो आपको फोन करना चाहिए था ना। तो वो आपकी मर्जी है, आपने करना था नहीं करना था। अगर कर लेते तो कुछ जो है मतलब बातचीत हो जाती। सत्यता यही है कि आपकी बात पची नहीं। पची नहीं मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है, ये जो कर रहा हूँ वो बात वहाँ तक तकलीफ तो क्यों नहीं? अभी तो आपने फ़ोन किया है ना मुझे, मैंने दिन में तो आपके सुबह आपने टेलीफोन किया था तो आपकी बात नहीं हो तो पाई। उसके बाद तो मैंने फ़ोन नहीं करा ना आपको। जब आपने फोन किया तो सुबह में और रात के क्या नाम है 9 बज रहे हैं, इसमें तो बड़ा अंतर हो गया। आपके फोन करने के बाद ही तो फिर मैंने फोन किया है ना। तो जब आपने क्यों फ़ोन करा? फिर नहीं करते फ़ोन, मैं कल फिर कर लेता फ़ोन अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो। आपने फोन किया तो अगर मुझे इतनी ही दिलचस्पी हो रही थी आपसे बात करने में, मैं मरा जा रहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैं उस टाइम फ़ोन कर लेता, पूरे दिन में फ़ोन करता रहता, नहीं तो कल कर लेता मैं फ़ोन। पर आपने फ़ोन क्यों करा आज मुझे? इसीलिए क्या भाई आपकी बात नहीं हो पाई तो भैया ये लगे कि भाई बात अरे नहीं आदरणीय बुद्धा अलंकार जी, आप लोग जो है केवल एक ही पक्ष को देख पाते हैं, दूसरे पक्ष को जो है आंखें बंद कर लेते हैं, ये बात सही नहीं है। और इसी को जो है अंधश्रद्धा कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, अंधभक्ति भी इसी को कहते हैं। मेरी बात सुनो, मुश्किल से कोई मूवमेंट बनता है, लोगों की जिंदगियां खप जाती हैं। अब भंते करुणाशील जी के बारे में जितना आप जानते हो, जितनी गहराई से आप अध्ययन कर रहे हो, ये सारी चीजें जानते हो, मैं भी कुछ बता देता हूँ उनके बारे में। देखो जी इस वक्त वो प्रथम श्रेणी का अधिकारी है, रिटायर
सेवानिवृत्ति ली है उन्होंने। अभी अधिकारी हैं अभी वो? सेवानिवृत्ति ले ली उन्होंने। नहीं, अभी अधिकारी हैं, सेवानिवृत्ति पहले ले ली थी? बीआरएस ले लिया उन्होंने। कब लिया बीआरएस? 14 में ये लिया और था, 14 में लिया था। 14 में लिया है। और चीवर कब लिया था? ये लिया था, पहले लिया था ये जो हाँ। साहब का निर्माण हुआ था, निर्माण हुआ था। अच्छा, तो ये विनय में है कि मतलब कोई भी भिक्षु जो है अपनी आजीविका के लिए कुछ साधन अपना सकता है? अब चर्चा कर लेंगे, विनय पे भी कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं चर्चा करता रहा हूँ आपसे। अरे मुझे अभी तो ये तो आपने बहुत गजब की जानकारी दे दी, मुझे पता ही नहीं था इस बात के बारे में कि 14 में जो इन्होंने सेवानिवृत्ति ली है और पहले अपने आप को सेटल कर लिया अच्छी तरह से, सब तरफ से जो है, जब जाके चीवर लिया है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब मैं बाहर भी रहूंगा तो खुश सुख से रहूंगा, कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी मतलब जो है मैं अपना काम चलाता रहूंगा। ठीक है, पर अपनी बात कह लियो। हाँ। तो मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। अच्छा, वेरी गुड। रिजाइन करने के बाद वो तभी से भिक्षु ही है, हैं? तब से लेके अब तक इसी काम में लगे चीवर। श्रामणे जो है क्या साल रहे वो? सामने तो ये दिल्ली में दीक्षा लेने से सामने रहे थे। नहीं, मुझे पता है कि श्रामणे कितने साल रहे। श्रामणे का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? तो संपदा होने से पहले। नहीं, श्रामणे का मतलब समझते हैं क्या होता है? अरे भाई, इस पर भी चर्चा कर लूंगा, पहले एक बात है तो मेरी पूरी तो जान दो। जी जी जी, बताएं बताएं। और उसके बाद अब तक वो चीवर में रह करके इस काम को लग रहे हैं। हाँ, ये तो हम देख रहे हैं। दूसरा, इस दौरान न तो उनके पास कोई चल अचल संपत्ति है, न कोई धन संग्रह है, न उनके नाम पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है। और ठीक है, वर्तमान में भी जो अब ये जो जैसे आचार संहिता बनी, सामने शिविर का आयोजन किया, यहाँ फिर अब 3 तारीख को अपने राष्ट्रीय केंद्र की नींव रखी, ये सारी गतिविधि ऐसी है जिनमें इनका व्यक्तिगत रूप से कोई भतीजी का लाभ नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ में जो ट्रस्ट काम देख रहा है उसको हम ही लोग देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये भंते जी के पैसे लेने देने में भी कोई मामला नहीं है। मतलब भंते जी के बारे में आप लोग जांच करेंगे? नहीं, जांच नहीं करेंगे, जो मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ। अच्छा, मैं नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि हमारा जो है भंते जी से कोई मतलब नहीं है और वो मतलब जो है इसमें क्या नाम है काम देख रहे हैं, है ना? भंते जी वाली बात है, कह रहा मैं जो वर्तमान में, मेरी बात तो सुन लो। जी जी। अब ये सारा का सारा काम चल रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसा मामला जयप्रकाश जी नहीं है जहाँ कहीं उनका कोई व्यक्तिगत लाभ हो या कोई बहुत बड़ी आमदनी हो रही हो, या दूसरी बात, हमेशा बहुत बड़े लोगों में 10 लोगों में 20 लोगों में 50 लोगों में उनका रहन सहन रहता है। वहाँ तमाम महिला रहती हैं, पुरुष रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, नौजवान रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। अब ऐसी कौन सी दिक्कत है कहीं आपको लगता हो तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप ही इसी सोसाइटी को, मैं भी इस परिवार का आदमी हूँ जी। न मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा आपसे कोई साहित्य नहीं किया आपने, और न मैं आपका कोई व्यक्तिगत रूप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये वैसे हमारा आपका वैचारिक मामला तो वकील साहब जी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो मुश्किल से कोई जैसे तैसे करके कोई बात बन रही है, और यदि कोई बात आपको लगता है तो उसको कहा जा सकता है, बातचीत पूछी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि एक मामले में डिमोलिश ही करने लगे रहे। अब मैंने आदरणीय बुद्धालंकार जी, आप ठीक कह रहे हो, और मैंने इसी के लिए जो है उनको फ़ोन भी किया था, लेकिन फ़ोन उन्होंने उठाया ही नहीं। तो यार जयप्रकाश भाई, आप, मैं बैठा हूँ यहाँ, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊँगा आपके पास चल करके, आप आ जाओ, टिकट भी कोई बिलात में नहीं है। अगर थोड़ी अपनत्व की भावना है या धर्म के प्रति आपका योगदान है, अपनत्व की तो भावना, आदरणीय बुद्धालंकार जी आप बिल्कुल मेरी बात सुनो। देखो ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और आपकी और मेरी अपनत्व की भावना भी है। अच्छा इसमें क्या, तो विधायक हम यहाँ कोई अपने क्षेत्र के विधायक बन जाएंगे या आपका कोई हल्का? अब हाँ, थोड़ा सा मुझे सुन तो लो अब जी। देखिए, मैंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं ना, और इतने सारे वीडियोस में मैंने जो है क्या नाम है भंते जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा, मैंने इतनी सारी बातें कही, आलोचनात्मक बातें कही, ठीक है ना, लेकिन आपकी तरफ से या भंते जी की तरफ से कभी भी जो है मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। ना कभी नहीं किया। हाँ, क्यों नहीं आया फ़ोन? अगर मेरी आलोचना गलत थी तो सबसे पहले आपकी तरफ से आना चाहिए, भाई जयभीम प्रकाश ये क्या कर रहे हो, कोई समस्या है तो बताओ, आओ बैठ के बात करते हैं, क्या तुम्हारी समस्या है उसको सॉल्व करते हैं। कभी आया ऐसा कोई फ़ोन? जी। तो इसीलिए जो है जब हमें दिखाई दे रहा है कि अब, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना इसमें जो है, यानी कि भंते करुणाशील जो अकेले नहीं है, सुनिए थोड़ा सुनिए, ऐसे जो है बहुत सारे भंते हैं, जैसे कि चंद्रकीर्ति भंते, ठीक है, आपका विनाचार्य भंते है ना,
इनका काम क्या है? इनके साथ तुलना कैसे कर रहे हो आप? मैं सुन तो लो, मेरा जो मेन विषय जो क्या है, पहला मेन विषय ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है, एक उपासक में और एक भिक्षु में क्या अंतर है, क्या अंतर होना चाहिए, ये तो विषय है या नहीं है? हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, तो इसीलिए जो है इसी अंतर को पैदा करते हुए और उसी को देखते हुए, अब देखिए चंद्रकीर्ति भंते जी जो है प्रोफेसर का काम भी कर रहे हैं और भिक्षु भी हैं। क्या ठीक है, पॉसिबल है बताइए मुझे ये? पॉसिबल ये तो सबको दिखाई दे रहा था ना ये तो। दिखाई दे रहा लेकिन किसी भी भिक्षु ने, जितने भी बड़े बड़े भिक्षु हैं, थेरा, महाथेरा और स्थविर और महास्थविर, किसी ने भी ये आवाज़ उठाई, बताया किसी ने कि भाई देखो ये आचरण गलत है, आप चीवर उतारो तो नौकरी करो, या फिर नौकरी नहीं करनी है आपने चीवर पहनना तो चीवर पहनो, एक ही काम करो? ये किसी ने बोला अब तक, आज तक जो है? है? क्या कर रहे हैं? लेकिन नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, कर बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, पर चलो बताइए। समाज जो है ना, मैंने देखिए जो आपने घटना बताई ना मुझे कि मेरे ही मंगोलपुरी में जो है, जो मेरे ही जानकार लोग थे, मुझे जानते थे सालों से जो है, वे ही मेरे खिलाफ जो है आक्रोशित हो गए ना, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जो बताना चाहता हूँ बिल्कुल मेरे पास प्रमाण है, प्रमाण को भी देखने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी अंधभक्ति है? ये कहाँ से आई अंधभक्ति जो है? ऐसी अंधभक्ति तो जो है वो बाबा बागेश्वर धाम के जो अंधभक्त हैं उनमें भी देखने को नहीं मिलती है, कि प्रमाण भी देखने से इनकार कर दें, किसी को बोलने ही ना दें। और उसके लिए आपने मुझे डांट दिया कि आपके साथ में आपने देख लिया नतीजा जो कैसा हुआ था। तो ऐसा है आदरणीय जी, देखिए जब कोई आदमी सच बोलता है ना, गैलीलियो गैलीली ने सच बोला, झूठ तो नहीं बोला था ना, उसकी उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया उस समय, उसको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन गैलीलियो गैलीली, हाँ, ठीक है, लेकिन 1992 में पोप ने आके सबके सामने जब माफ़ी मांगी, मांगी कि नहीं मांगी? अब कोई गैलीलियो गैलीली को कोई इतिहास दिया उस टाइम पे जो है क्या? उस टाइम पे पूरी दुनिया जान गई थी उसको? उस टाइम पे उसको कोई नहीं जानता था, सिवाय कुछ दो वहीं के लोग थे जो वो जान गए बस जो है। तो इसीलिए जो है सत्य हमेशा इसी प्रकार से बहुत भीतर छुपा रहता है। नहीं सत्य को और सत्य को उजागर करने वाला जो है हमेशा, क्योंकि समाज जो है ना, समाज सुधार तो आप समझते होंगे, बाबा साहब पढ़ा होगा आपने, कि समाज सुधार का कार्य जो है सबसे मतलब जो है कि बहुत कठिन कार्य है। राजनीतिक कार्य आसान है, लेकिन समाज सुधार का काम जो है वो स्वर्ग की, कहते हैं बाबा साहब कि स्वर्ग के लिए रास्ता तैयार करने ऐसा काम है। क्या समाज सुधार के लिए क्या होता है कि समाज किसी दिशा में चल रहा है और उसको बड़ा मजा आ रहा है उस दिशा में चलने में, और समाज सुधारक देखता है कि नहीं भाई ये दिशा तो गलत है, और वो लोगों को सूचना देता है कि देखो भाई जिस दिशा में तुम चल रही हो ये दिशा गलत है, ये दिशा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वो लोग जो उस दिशा को बड़ा पसंद करते हैं तो वो उसको जो सत्य बोलने वाले को ही फाड़ने खाने को आते हैं। ऐसा होता है ना? वो बात ठीक है आपकी। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते और ये अंत भी नहीं है। भंते जी भी मुझे जो है, देखिए 3 साल हमने लगाए, काफ़ी भक्ति भाव था, आप जानते हैं, हमने कोई शिकायत नहीं करी, बल्कि इतना श्रद्धा भाव था कि मैं ही जानता हूँ, मैंने तो उनको ये बोला, 3 बार बोला बल्कि मैंने, कि भंते जी कांसीराम जी के बाद जो अगर कोई महानतम पुरुषों की गिनती में आएगा तो आपका आएगा। बताइए मैंने गलती करी क्या कोई? अभी बता अभी लेकिन सुनिए तो सही, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई ना। झांसी में रात को 1 बजे मीटिंग हो रही थी, आप भी थे शायद उसमें, बताइए। और उसमें मैंने एक बात कही थी भंते जी को कि भंते जी आप एक काम करो, धम्मभूमि के 2 हिस्से करो, और धम्मभूमि का एक पार्ट तो रखो धम्म का, और दूसरा पार्ट रखो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, है ना। आप जो है केवल धम्म पे दो फोकस करो, आप धम्म की देशनाएं दो, और आपकी जो सारी व्यवस्था है, जो प्रशासनिक जो विभाग है वो देखेगा आपका जो है। लेकिन उस बात को नहीं सुना गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात नहीं सुनी गई इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक उस समय जो है एक बात रखी थी, प्रपोजल रखा था कि ऐसा करना चाहिए, और शायद अगर उस बात को मान लिया होता शायद बहुत कुछ आज तक जो है बहुत कुछ हो गया होता, बहुत अच्छा काम हो गया होता। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है आदरणीय बुद्धालंकार जी, मैंने जो है कभी भी भंते जी के प्रति श्रद्धावान तो रहा, और आज भी जो है ना जब मैंने ये ऑडियो डाला तो वास्तव में मेरे मन में काफ़ी दुख था कि मैं जो है जहाँ 3 साल तक इतना श्रद्धा भाव से जुड़ा रहा, चाहे किसी तरीके से रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब मेरा अध्ययन शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं वहीं से मेरे को जो है लाइन मिली है, और मुझे आज ये करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने फिर बहुत सोचा, लेकिन मैंने ये देखा कि ये समाज के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो मैंने देखा, एक मिनट सुन तो लो, मैंने ये देखा कि पिछले 70 साल में भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार क्यों नहीं हुआ है। उसका मेन कारण जो है यही नज़र आया कि अब तक जो है चीवर का दुरुपयोग हुआ है, सदुपयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ है। और मैंने बौद्धों के पास जाकर जानकारी भी ली कि भाई आपको पता है कि बौद्ध भिक्षु असली कौन होता है, नकली कौन होता है, किसी उपासक को नहीं मालूम है, तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या बौद्ध भिक्षुओं को बताना नहीं चाहिए?
क्या आपको नहीं पता है कि आपके पैरेलल जो है आरएसएस काम कर रही है? क्या आपको नहीं पता है कि आरएसएस ने खुद अपना भिक्षु संघ खड़ा कर लिया है? क्या आप लोगों को नहीं पता है कि हमारा भिक्षु संघ नहीं है जो ओरिजिनल होना चाहिए था, लेकिन आरएसएस ने अपना जो नकली भिक्षु संघ खड़ा कर दिया है आपके समाज को ग्रैब करने के लिए, हड़पने के लिए? तो इसके लिए दोषी कौन है आदरणीय जी? हैं? तो ठीक है आदरणीय बुद्धालंकार जी, आपसे अच्छा लगा बात करके। और देखिए, मैं जो ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। पीछे अभी क्या हुआ था आपको बताता हूँ मैं। ये जो हमारे भंते हैं ना करुणाकर जी, ये वहाँ बुद्ध विहार में आके और हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोलने लगे, और पहले से ही पब्लिक भड़की हुई है हमारे खिलाफ जो है, और हमारे खिलाफ जो ऐसे ऐसे बोलने लगे, तुम्हें चीवर लो तो तुम्हें पता लगे ये और वो। मैं आधा घंटे सुनता रहा उनको। प्रोग्राम क्या ऐसा कभी भंते जी ने कभी आपके विषय में कहा है, कुछ बोला है? मुझे तो कई जगह से सूचनाएं मिली हैं कि आपके बारे में तो ऐसा बोलते हैं कि आप आरएसएस के हो, और ये लोग तो मतलब ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं, ऐसे आलोचना करते हैं, इनका काम ही यही है, जैसा कि आप भी बोल रहे थे ना अभी। नहीं, ये तो देखो चीटिंग हो सकती है। देखो ये जैसे मेरी आपके टेलीफोन पर संवाद हो रहा है, हाँ, कहीं लिखित में वृत्तांत है, लिखित में कोई सूचना है, कहीं वर्णन है, कभी आपके विषय में कहीं भंते जी ने कुछ कभी कहीं बताइए, व्यक्तिगत रूप से सुना आपने कहीं? नहीं, तो मैंने ये बताइए कि अगर मेरे बारे में, देखिए मेरे बारे में बहुत से लोगों ने कुछ नहीं कहा, जैसे भंते चंद्र कीर्ति कभी कुछ नहीं कहा। सुन तो लीजिए एक मिनट। नंबर एक तो कभी बिना 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 आचार्य ने मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। दूसरा यह कि जब से वो भंते जी अपना जो काम कर रहे हैं, हाँ, जैसे और भी सभी भिक्षु लोग काम कर रहे हैं, अब इतने लोगों को भंते जी ने कहा भाई अब सबको सुधारने की बजाय अपना कोई काम शुरू करो, अब ये तो लंबी श्रृंखला है लोगों की, तो वो अपने एक सूत्रीय कार्यक्रम में लगे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा आदरणीय जी, एक बात कहूँ मैं आपको, कोई वादा है, कोई अनैतिक बताओ जी। मान्यवर कांसीराम जी का एक मेरे को स्टेटमेंट याद आ रहा है, कहूँ आपके सामने में? हाँ कहिए, क्या? मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था कि ओपोज व्हेन यू कैन प्रपोज। ये तो सुना होगा आपने? हाँ, कि विरोध कीजिए, लेकिन उससे पहले आपके पास प्रस्ताव होना चाहिए कि क्या सही हो सकता है। केवल गलत का विरोध करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सही क्या हो सकता है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो विरोध कर रहा है ना गलत का, तो ऐसे ही नहीं कर रहा, तो सही क्या हो सकता है वो भी साथ के साथ बताता है और काम कर रहा है, ऐसे ही नहीं कर रहे ना। देखो साहब ने तो सही काम शुरू कर दिया था, कहा किसी ने कुछ नहीं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और चमचा युग क्यों लिखी थी वो? चमचा युग क्यों लिखनी पड़ी उनको? ये काम शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, काम तो शुरू कर दिया, चमचा युग क्यों लिखी उन्होंने? काम ही तो था उनका चमचा युग। देखो आदरणीय जी, मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने चमचा युग लिखी, बाबा साहेब ने जो है इन्हीं लोगों को जो है क्या नाम है, पिट्ठू स्टूजीज कहा, और भगवान बुद्ध ने जो है ऐसे लोगों के लिए जो है भिक्षु संघ के विनय बनाया। पहले 11 साल तक भिक्षु संघ का विनय नहीं था, 11 साल के बाद विनय बनानी जरूरत पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि नकली लोग, गैर जरूरती लोग, जिनका लक्ष्य जो है जो भिक्षु संघ का होना चाहिए वो नहीं है, और अपना पेट पालने के मकसद से भी भिक्षु संघ में आने लगे, तो उनको वहाँ पर रोकने के लिए और जो आ गए हैं उनको बाहर निकालने के लिए विनय का नियम बनाया गया। तो ये समस्या जो है हर काल, हर देश में चलती रहती है। तो हर समय जो है अपने समाज के भीतर जो है परिष्कार करना जो है हर एक सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अब यहाँ कोई ऐसा गलत कार्य चल रहा हो, कुछ कहा जा रहा हो, कुछ किया जा रहा हो, उससे तो इंगित करो, बताओ, समझो। हाँ, तो वही तो बताया है ना। कहाँ गलत कार्य हो रहा है बताइए। अब देखिए, वो क्या नाम है जो है कल आया, परसों आया था मेरे ख्याल से विकास का फोन जो है वो ड्राइवर का। तो विकास के बारे में भी आप कितना जानते हैं, विकास जी के बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, पर उसकी कॉलर ट्यून सुन के तो मुझे लगा कि भाई ये तो धम्मू में पता नहीं 1 आध महीने जुड़ा होगा शायद जो है। कार्यक्रम में आए थे और उसके बाद चले गए। हाँ, तो लेकिन उसने 1 महीने में जो है इतनी सारी रिकॉर्डिंग इकट्ठी कर ली, कई भेजी मेरे पास, तो बताइए। नहीं तो वो तो आज वो तो और भी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी उनकी, तो आप। हाँ, मेरे पास और भी, और मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो इतना सरप्राइज रह गया। मैं कहा धम्मू में चल क्या रहा है ये, धम्मू में इतना तो नहीं होता। देखिए मैंने सारी चीज़ें देखी भंते जी की जो है, लेकिन कई लोगों ने आरोप लगाए मेरे सामने कई बार। मैंने कभी किसी के ऊपर इस बात पे आरोप पे यकीन नहीं करा कि भंते जी करुणाशील जी ऐसा कर सकते हैं। अभी भी क्या है, बिल्कुल नहीं है कुछ। नहीं, अब तो खैर देखिए, मैं अपने कान और अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। मतलब क्या? मैंने जो निर्मला जी के जो शब्द सुने ना, वो जो है सब क्लियर कर दिया उन्होंने, जो है वहाँ पर कुछ नहीं शेष रह गया है। तो अब तो केवल यही है कि या तो उसका स्पष्टीकरण आए, नहीं तो अच्छा, तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि समाज में और मतलब दूसरे लोगों को हंसने का मौका ना मिले, जो हमारे जो विरोध में जो समाज है, जो आरएसएस वगैरह है।
तो आप उससे पहले ही जो है हम चाहते हैं कि भंते जी जो है अच्छा निर्णय लें। देखिए और जी देखो जब जी मैं भी आपसे बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसको कल आप वायरल करना। जी। जी जिस काम के लिए आपसे कितने साल पहले निकले थे, हम्म। तभी भी भिक्खु थे, सामने थे, आज भी इसी काम में लगे और इसी काम में उनका जीवन का अंत होना है। नहीं, भिक्खू को मैंने फिर वही सुनो, कहा ना, चीवर पहन लेने से थोड़ा भिक्खु होता है। मैं एक कैसे चीवर पहन लेने से थोड़ा ना भिक्खु हो जाते हैं। ये मैं कब कह रहा हूँ, आप मान लो जीवन में अपने, आपने आपसे मैंने पूछा था कि श्रावण क्या साल रहे, वो बताया नहीं आपने। मैं ये भी बता दूंगा कितने साल रहे, बैठेंगे तो सारी चीज पता लग जाएगी। और मैं इतना बता रहा हूँ नहीं कि तो जो, मेरे सामने बंती जी ने कहा था कि मुझे पाली बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ जो वो कब मैंने कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं इस तो बात को जो भाई। जो श्रावणेर बनने का मकसद क्या होता है? कोई आदमी सामने श्रावणेर बनता है भिक्खु बनने से, और ये जो नियम रखा गया है कि भिक्खु बनने से पहले जो है श्रावणेर बनकर पहले ट्रेनिंग लेगा, किस पर ट्रेनिंग लेता है वो? वो ट्रेनिंग लेंगे या क्या करेंगे, मैं सिर्फ इतने आपसे बता रहा हूँ आपको, वो हम्म। जिस काम के लिए निकले उसी काम में लगे, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। कौन से काम में निकले? एक भिक्खु तो एक ही काम के निकलता है, वह है निर्वाण प्राप्त करना, पहला काम। ना वो निर्वाण को प्राप्त करते करते जो बाकी के जो काम होते हैं वो उसका प्रतिफल होते हैं। मैं बात बताऊँ आपको, आप एक वीडियो बनाओ और बनाओ, जब तक समझ में आए जब तक बनाओ, जीवन के अंत तक बनाओ, वो जिस काम में लगे वो यथावत लगे रहेंगे। जी जी जी। ठीक है, आप अपना जी। कार्य करते रहें, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, और ना समझ में आ जाए तो ठीक। उनका अच्छा, अपने, वो जो आपने कहा था कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, वो क्या था? ये तो मुंह रखाना, ये जो आपका कार्य है, मैं आप इतना इतना गलत काम कर रहा हूँ? बिल्कुल निंदनीय कार्य है। मैंने कुछ कहा है उस वीडियो में बंती जी के बारे में जो है? है जी, मैंने कुछ कहा है बंती जी के बारे में, अंट संट जो है कुछ मैंने गाली गलौज शब्द इस्तेमाल करे हों, आप शब्द बोले वो हों, तो कुछ बोला है मैंने? वो तो एक बार देख लेना, अभी 2-4 दिन का समय, उसमें जब हम देखेंगे उसको तलाश करेंगे, पूछेंगे लोगों से, तो उस पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए। आप जो है, मैं इस बात का इंतजार करूँगा कि धम्मभूमि जो है, धम्मभूमि जो है जाँच करे, और दोषियों के खिलाफ जो है, मैं ये समझता हूँ कि धम्मभूमि फाउंडेशन जो अच्छा निर्णय लेगा। आप बता रहे हो चंद्रकीर्ति भंते जी को के खिलाफ आपने बनाई, हम्म। करुणा सिंह जी के खिलाफ बताई, हाँ, और किसी का कुछ नहीं हुआ। नहीं ये नहीं कह रहा कि हुआ नहीं हुआ, हाँ जो ये तो प्रभाव अब आएगा नहीं आएगा ये तो समय के हाथ में रहता है। हाँ आप प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनके जो अंधभक्त हैं वो मेरे खिलाफ खड़े हैं, तो वो तो मुझे पहले ही पता है। जब मैंने अपना काम शुरू करा मुझे पहले ही मालूम था कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या, यानी कि 99% लोग जो है मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं अकेला हूँ, हो सकता है कि कहीं पर ये भीड़ मुझे मार भी दे। ये सब जानकर मैं तब ये काम करने निकला हूँ। काम आपका नहीं, कोई मारे छेड़ा आपको, ये तो कोई मामला नहीं है आपका मारने छेड़ने लायक कोई ऐसा काम नहीं है कि इसमें इतना कुछ खास हो जाए। ये तो आदमी जब कुछ नहीं मिलता तो कुछ तो करता ही है। नहीं नहीं, यहाँ तो मैंने जो हाल देखा है ना, यहाँ के जो ये जो छोटी सी भीड़ थी, लेकिन मैंने ये देखा कि ये भीड़ जो है वो भीड़ से कम नहीं है। जैसे मानव जी ने बागेश्वर के हाँ खिलाफ जो अभियान चला था ना। हाँ भीड़ थी, हाँ जी। कहाँ थी भीड़? मंगोलपुरी के बुद्ध विहार में और समता बुद्ध विहार में, दोनों जगह जो है मुझे बोलने ही नहीं दिया। तो ऐसा क्या कर दिया आपने, बोलने नहीं दिया? बस मैंने भिक्खू के ऊपर जो है आरोप लगाया कि भिक्खू ने मेरे को जो है ये मेरे ऊपर आरोप लगाया, ये सब ये झूठ है, इसका प्रमाण ये रहा बस। लेकिन प्रमाण देखने को तैयार नहीं है। तुमने भिक्खू के खिलाफ क्यों बोला? भिक्खू तो श्रद्धेय है, तो भिक्खू आपके पूजनीय है। हाँ जी। आपके आरोप लगाने से न लगाने से ज्यादा काम करता है सोसाइटी। हाँ तो सबको दिखता है कौन भिक्खू खराब काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। ये तो भिक्खू को तो छोड़ो, ना तो समाज राजनेता को छोड़ता है, हाँ। न भिक्खू को छोड़ता है, न अब तक छोड़े हैं। देखो बड़े बड़े राजनेता भी समाज में धराशायी कर दिए जो गलत रहे। अच्छा, मैं अभी है ना आपकी वो मीटिंग सुन रहा था, उसमें भंते जी जो देशना दे रहे थे, देशना का मैंने वही पार्ट देखा जो आज से कुछ साल पहले जो है मैं भंते जी देशना देखता था। यानी कि लोगों को ये बताना कि एक अच्छा आदर्श उपासक कैसा होता है, कौन सी उसे कैसा श्रोता होना चाहिए, और उसको जो है देशना सुनते वक्त जो है उसको कैसा अपना बातों रखना चाहिए, ये सब तो सिखा रहे हैं। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु, एक आदर्श बौद्ध भिक्षु कैसा होता है वो नहीं बताते। चक्कर क्या है? तो ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो आपके कहने से नहीं करेंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है। आप ये तो आपकी मर्जी है कि क्या बताना क्या नहीं बताना। हाँ, तो इसी तरह से जैसे आप लोग बताते हो ना, आदरणीय बुद्धरंका जी, आप बताते हो कि एक आदर्श उपासक कैसा होता है, ऐसे एक उपासक जो है, उपासक लोग बताते हैं कि एक आदर्श भिक्षु जो है कैसा होता है। तो वो काम मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा काम करो जयप्रकाश जी जो कम से कम आप भी ठीक रहो, ऐसे काम में ज्यादा नहीं, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ वाला बात हो गई, वो तो मैनेज करने वाली बात होगी। आप भी ठीक रहो, मैं भी ठीक रहूँ, तुम भी सही, मैं भी सही, ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर बाबा साहब ने सोच लिया होता कि भाई ये वाला धर्म भी सही है, ये वाला धर्म सही है, तो वो जो है सब धर्म को अपना लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन सबसे इनकार करके एक ही अपनाया ना, क्योंकि जो सही है उसको सत्य तो एक ही होता है ना।
बाकी तो आप जब देखो जब इसी काम में आ रहे भाई, इतने सारे काम आप काम ही यही है आदरणीय बुद्ध अलंकार जी, सुबह उठता हूँ और रात को 12 बजे सोता हूँ, काम ही यही है बस, इसके अलावा दूसरा काम कोई नहीं मेरे पास। मैंने कहा ना वकालत छोड़ दी, आपने कहा कि चली नहीं वकालत, मैं छोड़ दी वकालत, जो चली नहीं उसे क्या कराना। जिस काम के लिए पढ़े लिखे वो तुमसे हुआ नहीं। नहीं तो ये तो पढ़ाई करी मैंने, 19 में फ्री पढ़ाई कर ली मैंने, 19 में MA कर लिया, इसमें तो नेट क्वालिफाई हो गया ना, उसमें तो नेट क्वालिफाइड नहीं था मैं, इसमें नेट क्वालिफाइड भी हो गया मैं। वकालत ना करी आपने? नहीं वकालत मैं कह रहा हूँ कि वकालत जब करी हमने, ठीक है, उसके बाद 2019 में मैंने ये कर लिया। लोगों के कल्याण का काम करो वकालत से। अरे वो कल्याण काम नहीं है, वकालत पे तो झूठ बोलना पड़ता है, वो पता ही है, लेकिन यहाँ तो सच बोल के काम चलता है, सच बोलना है, समाज जगाना है, समाज का कल्याण करना है, कितना महान कार्य है ये। झूठ काम बोलना पड़ता है, वो भी कर लिया फिर आपने? हैं? वकालत भी कर ली झूठ बोलने वाली। अब देखिए वो वकालत नहीं हुई ना इसीलिए, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते ना। अब वकालत का ऐसा आदमी जो झूठ ना बोल सके उसकी वकालत क्या चलेगी? जब क्लाइंट मेरे पास आया, बोलता है जी मुझे जमानत चाहिए, और मैं बता रहा हूँ देख भैया इतने दिन तो रहना पड़ेगा, तो उसको जमानत चाहिए ना। अब आप वकालत यहाँ मतलब वकालत का प्रयोग इधर कर रहे हो। वो कह सकते हैं कि जो वकालत की जो ट्रेनिंग हुई उसका जो है यहाँ पर जो है फ़ायदा मिल रहा है। और भंती जी तो अक्सर शिकायत करते हैं कि आप मत करो प्रश्न जो है, क्योंकि आप तो वकालत वाली बात करोगे। अब वकालत वाली बात हो तो जब देखी जाए प्रश्नहीन मत करो, ये तो बात गलत होगी ना। चलो आपको भाई हम तो के अगर इसी से तसल्ली होती है तो बगीचा इसको करिए। चलिए बहुत बहुत साधुवाद आपका, अच्छी लगी आपसे, शुरू में तो बहुत बुरा लग रहा था, नहीं अब अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। ठीक सर, ठीक। जी ठीक है, ओके, जय हिंद।